संक्रमण जात पात उम्र या ओहदा नहीं देखता। ये सिर्फ एक वायरस है जो किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है और यही वजह है कि अब राजनेता भी इससे अछूते नहीं रहे। इसी बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे एमपी न्यूज की खास पेशकश न्यूज रूम की। न्यूज रूम में सबसे पहले हम बात करेंगे राजनेताओं में तेजी से फैल रहे संक्रमण को लेकर। सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से ही हड़कंप की स्थिति बनी। उनके संपर्क में आए सभी नेताओं कार्यकर्ताओं से उन्होंने अपील की कि वे भी कोरोना टेस्ट करवाएं और जहां तक हो सके क्वारंटाइन हो जाएं। इसके बाद सिलसिला यही नहीं थमा, अब फिर नए नए नाम सामने आना शामिल हुए, जिनमें हम आपको बता दें कि सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे सबसे पहले। इसके बाद अब भाजपा के संगठन महामंत्री सुहास भगत की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और उनकी पत्नी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। आगे भी लिस्ट जारी है। भाजपा के संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी, पूर्व विधायक रघुराज सिंह कंसाना और विधायक गिरीश गौतम की पत्नी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई है। चिंता की बात यह है कि विधानसभा उपचुनाव का माहौल जरूर बना हुआ है, लेकिन ऐसे में पिछले कई दिनों से गाइडलाइन जरूर जारी की गई है, पर उनका पालन कितना हो रहा है इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग जो कि थंब रूल बनाया गया है उसका पालन कहीं भी नहीं हो रहा है। चुनावी चौपालें सज रही है, सभाएं हो रही है, रैलियां हो रही है, जनसंपर्क किए जा रहे हैं और वो भी इतने बड़े पैमाने पर कि सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं। ऐसे में संक्रमण के फैलने का खतरा बना हुआ है और ये लाजमी है, क्योंकि जहां भीड़ इकट्ठी होगी वहां संक्रमण तेजी से अपने पैर पसार सकता है। खैर, कोरोना संक्रमण जो फैल रहा है राजनेताओं के बीच भी अब फैल रहा है, तो इसे लेकर भी अब राजनीति हो रही है। बीजेपी कांग्रेस इसे लेकर भी आमने सामने है। जब बीजेपी से सवाल किया जाता है कि क्यों सभाएं की जा रही है, क्यों रैलियां निकाली जा रही है, तो कहा जाता है कि ये जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए नेताओं का काम है जनता के बीच पहुंचना। ऐसे में वे अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं, पूरी तरह से जुटे हुए हैं जनता की समस्या को सुलझाने के लिए। तो वही कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि जब बात भाजपा की आती है तो कोई गाइडलाइंस नहीं होती, कोई एफआईआर नहीं होती, कोई पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता, लेकिन जब सभाएं कांग्रेस की होती है, जब वे व्यापारियों की समस्या को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया जाता है और 200 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किया जाता है। खैर, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन एक बार फिर यही कहेंगे कि कोरोना जात पात उम्र ओहदा कुछ नहीं देखता। वो सिर्फ एक वायरस है जो किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है। राजनीति का खेल चलता रहेगा, लेकिन ये संक्रमण आपकी जान भी ले सकता है। ये एक जानलेवा संक्रमण है, इससे बचना भी उतना ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं अन्य खबरों की तरफ। तो आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन से जुड़े बयान को लेकर भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर को धमकी मिली है। प्रज्ञा ठाकुर को यह धमकी फोन कॉल के माध्यम से दी गई। सांसद ने इसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई है। फोन नंबर की पड़ताल की जा रही है। जिस नंबर से फोन आया उसके आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। वैसे सांसद प्रज्ञा ठाकुर का कहना है कि उन्हें अज्ञात नंबर से फोन कॉल्स आए हैं और उन्हें धमकाया गया है। धमकी देने वाले ने राम मंदिर भूमि पूजन सहित कई मुद्दों का जिक्र करते हुए सांसद से अभद्रता पूर्वक बातचीत की और भाजपा के कई बड़े नेताओं के लिए भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के कई बयान जो हैं वो सुर्खियों में बने हुए हैं। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की, एक एक कर वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले राजधानी भोपाल की बात करेंगे। राजधानी भोपाल में 10 दिन के लॉकडाउन को और आगे बढ़ाने को लेकर कई तरह के कन्फ्यूजन्स हो रहे थे, लेकिन इसे लेकर उन्होंने स्पष्ट किया है कि फिलहाल मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन की अवधि और आगे बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। सरकार अन्य विकल्पों पर भी विचार करेगी और फिर अगर कोई विकल्प कारगर नहीं होता है तो इस बारे में सोचा जाएगा। फिलहाल लॉकडाउन आगे बढ़ाने को लेकर कोई भी प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है। इसके बाद कांग्रेस में जारी अंतरकलह को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश में नेतृत्व के सवाल पर कांग्रेस में अंतरकलह, ट्विटर वॉर, पोस्टर वॉर लगातार जारी है। कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांकने की बजाय बीजेपी पर आरोप लगा रही है।
देश में दल बदल कानून को लेकर दिग्विजय सिंह की चिट्ठी पर भी नरोत्तम मिश्रा का रिएक्शन सामने आया है। उनका कहना है कि दल बदल कानून पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा लोगों को दल बदल कांग्रेस ने ही करवाया है। कुछ इस तरह से तंज कस रहे हैं वे कांग्रेस पे, और उन्होंने ये भी समझाइश दी है कि पत्र जो है वो पहले पार्टी के भीतर लिखना चाहिए और वहां संतुष्टि ना हो तो बाहरी लोगों को पत्र लिखे जाने चाहिए, और उसके आगे गाइडेंस भी अगर चाहते हैं तो वे वो ज़रूर दे सकते हैं। इसके बाद राफेल का जो मुद्दा है, जो सुर्खियों में बना हुआ है, उसे लेकर भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। राफेल के हिंदुस्तान आने को लेकर उनका कहना है कि हिंदुस्तान का आसमान राफेल की गर्जना से गूंजेगा और देश का सिर सम्मान से बढ़ेगा। राफेल हिंदुस्तान आने के बाद 3 जगह मातम होगा, चीन, पाकिस्तान और वे लोग जो ट्वीट कर रहे हैं, जो सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने लिखा कि पुलिस का मनोबल गिराने वाले लोगों को दूसरे देश की नागरिकता ले लेनी चाहिए। तो मीडिया से चर्चा के दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के कई तरह के बयान सामने आए और ट्विटर पर जो पोस्ट है वो भी फिलहाल वायरल हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं। जहां तक कोरोना संक्रमण की बात है तो मध्य प्रदेश के हालात जो है वो गंभीर बने हुए हैं और ये आंकड़े स्पष्ट कर देते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 628 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। 10 मरीजों की मौत हुई है। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 29,217 तक पहुंच गई है और अब तक कुल 830 मौतें प्रदेश में हो चुकी है। राजधानी भोपाल में कोरोना का विस्फोट देखा गया। बुधवार को एक दिन में सबसे ज्यादा मरीजों के सामने आने का रिकॉर्ड टूटा। 246 यानी लगभग 250 के करीब नए मरीज पाए गए हैं, जिसके साथ कुल संक्रमितों का आंकड़ा जो है वो 6,108 तक पहुंच गया है। भोपाल में जिन क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मरीज मिले हैं वो हम आपको बताते हैं। नए मरीज शहीद नगर कॉलोनी, ऋषि नगर, राजदेव कॉलोनी, एमएलए रेस्ट हाउस, अरेरा कॉलोनी, प्रोफेसर कॉलोनी और जहांगीराबाद, ये क्षेत्र ऐसे हैं जहां से बड़ी संख्या में नए मरीज सामने आए हैं। वहीं स्वस्थ होने वाले, डिस्चार्ज होने वाले जो मरीज हैं वो भी लगभग 100 के करीब है। 3,747 कुल जो मरीज हैं वो स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। अब तक 164 लोगों की मौत हुई है भोपाल शहर में, और फिलहाल एक्टिव केसेस की बात करें तो 2,191 एक्टिव केसेस भोपाल में हैं। इसी तरह इंदौर में 73 नए केसेस आए, जिससे कुल संक्रमित 7,058 हो चुके हैं। ग्वालियर 51 नए मरीजों के साथ 2,088 तक पहुंच गया है। छतरपुर में 48, बड़वानी में 33, सीहोर में 25 और जबलपुर में 23 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर गाइडलाइंस का पालन सख्ती से करने के लिए अपील की है। जनता से भी, नेताओं से भी, हर किसी से कि प्रदेश में अगर संक्रमण को रोकना है तो गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य होना चाहिए। अंत में बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर। तो सावन महीने के सिर्फ 6 ही दिन बचे हैं, लेकिन अब भी बारिश का कोई अता पता नहीं है। जुलाई माह में 1-2 दिन ही बारिश का मुंह देखने को मिला और ऐसे में सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं मध्य प्रदेश के किसान। अगर जहां तक फसलों की बात है तो खरीफ की फसल लगभग बर्बाद हो चुकी है बारिश की कमी के चलते। वहीं धान की फसल भी सूखने की कगार पर है। इसी बीच मौसम विभाग की ओर से थोड़ी राहत भरी खबर है कि आज से कहीं कहीं बौछारें पड़ना शुरू हो जाएगी और आगे ये तेज वर्षा का रूप ले सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नमी आने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे कि बुधवार से यानी आज के दिन से मौसम करवट ले सकता है। शुरुआत हल्की बारिश से ही होगी, जो धीरे धीरे तेज वर्षा का रूप ले लेगी और उम्मीद की जा रही है कि आज से बारिश का नया दौर शुरू हो जाएगा। फिलहाल औसत से कम बारिश हुई है मध्य प्रदेश में, लेकिन अगस्त माह में अच्छी बारिश की उम्मीद की जा रही है। तो एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।